बात क्यों कर रही हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? संशोधन जो किया जा रहा है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें ऐसा क्या है कि जो विरोध कर रहे हैं? देखो कहावत में जब बेटी मायके जाते हैं ना तो ऐसे ही रोध होके जाते हैं, लेकिन बाद में मायके ससुराल में ही रहने पड़ते हैं, समझ गए? तो वही कहावत है, जब मायके से जाता है ना बेटी ससुराल तो रोने ही पड़ता है, रोने के बाद मायके ससुराल में जाकर रहना ही पड़ता है, सब आंसू बंद हो जाता है। वैसे इनके साथ भी है, बस बिल पास होने दो, अपने आप आंसू पोंछ लेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड का बहाना है, ये शाहीन-बाग गली गली कूचे कूचे में लाना है, ये इनका मकसद था आज का। तो जो गरीबों को मारना चाहती बीजेपी। विपक्ष के रोहंग्या अच्छा अपने दामाद बना लो, उसको अपने घर में ले जाकर रखो, उसको मना किसने किया? जिसको अच्छा लग रहा है बाहर देश से आने वाले उसको अपने दामाद बना लो, अपने ले जाओ, घर में रखो। भाई आपकी बात दो घर बना के उसको बढ़िया मकान बना के दो, साल बंगला बना के दो, भाई दामाद बना लो उसको अपने। हमारे कन्हैया को काट दिया गया, वो वीडियो वायरल हुई। हमारी निकेता तोमर को मार दिया गया गोली से फरीदाबाद में, वो वीडियो वायरल हुई। वो किसने, वो कौन सी मानसिकता थी? वो जिहादी नहीं थे क्या? वो जिहादी थे ना। तो हमारी बहन बेटियों को कौन मार रहा है? जिहादी मार रहे हैं। तो कौन है वो, कौन से जिहादी हैं? जैसे कि आज तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, नेता थे, उन्होंने भारी तादाद में जंतर मंतर पर आए थे प्रदर्शन करने। वक्फ बोर्ड संशोधन को लेके जो बिल पास होने जा रहा है उस चीज़ के विरोध में आया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। और उसमें तमाम जो बातें की जा रही थी वो की जा रही थी कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है या फिर सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमने ये जवाब जानने की कोशिश की, ये वजह जानने की कोशिश की कि विरोध के मुख्य कारण क्या है और सरकार कैसे कब्जे में ले लेगी ज़मीनों को, लेकिन हमें इसका जवाब नहीं मिला। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे और भी जनता मौजूद है, इनसे पूछते हैं ये कैसे देख रहे हैं संशोधन को। क्या नाम होगा सर? मंजय कुमार, मेरा नाम मंजय कुमार मंडल है। जो वक्फ बोर्ड जो बिल है ना, ये देश के लिए हानिकारक है, देश के लिए कीड़े ये जो देश के लिए वक्फ बोर्ड पहले से है, लेकिन अभी संशोधन कर रही है सरकार, केंद्र सरकार। बता रहा ना, वक्फ बोर्ड जो जब बिल बना था, जब देश आज़ादी हुआ था, जब देश का आज़ादी हुआ था 1947 में, 1954 में अंग्रेज की में स्थापना हुई थी। इसके बाद में लेकिन उस समय सिर्फ 9,000 एकड़ जमीन था, आज 9.5 लाख एकड़ जमीन। आपको फर्क नहीं दिख रहा है क्या? आपको फर्क नहीं दिख रहा है? वहाँ पे आपने जब इस जमीन को इतना, ये नरसिम्हा राव की सरकार 1995 में एक्ट ला करके इसको इतना मजबूत कर दिए। अगर कल आपका घर में रह रहे हो, कल अगर कोई वक्फ वाले आएगा बोले हमारा वक्फ के जमीन है इसको खाली कर दो, तो आप कागज दिखाओगे? जो दावा करेगा उसको कागज दिखाना चाहिए। लेकिन सर मेरा सवाल तो सुनिए, जो संशोधन किए जा रहे हैं उसमें यही कहा गया है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो केंद्र कमेटी के पास जाएगी उसकी जानकारी के लिए, डाटा के लिए। दूसरा उसमें यह है कि जो संपत्ति है उसका सत्यापन किया जाएगा पहले कि वक्फ की संपत्ति है भी या नहीं है। फिर उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? वही तो समझा रहे हैं आपको। मैं पत्रकार महोदय आपके चैनल के माध्यम से आपको भी समझा देता हूँ। यही कानून तो है। वक्फ बोर्ड के मतलब ये, अगर आपकी संपत्ति है ना, आपकी संपत्ति पे कब्जा कर लिया, वक्फ बोला ये जमीन को खाली कर दो, जमीन हमारा है, तो आप कहीं कोर्ट भी नहीं जा सकते, लोअर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, पर्सनल लॉ कोर्ट में जाओगे जहाँ पे वकील भी मुसलमान ही होंगे, जज भी मुसलमान होंगे। वहाँ पर आपको अपना जमीन को साबित करने पड़ेंगे, आपके कागज देने पड़ेंगे। अगर वहाँ के बोल दिया, ट्रिब्यून बनाओ, सवाल भी हमसे ले लो, जवाब भी हमसे थोड़े लो, एक ही सवाल का जवाब। तो पत्रकार महोदय हमारे कहने का मतलब, ये कौन सा देश में, आप भारत के अलावा कौन सा ऐसा देश है जिस देश में वक्फ बोर्ड है? आप बता दो भाई। अगर पाकिस्तान में हिंदुओं भी है ना, तो हिंदू बोर्ड बना क्यों नहीं दिया आपने? बांग्लादेश में हिंदू है तो हिंदू बोर्ड बना क्यों नहीं दिए? देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए टोपी पहनाने का काम किया मुसलमानों को। आज जितनी भी वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, इस जमीन पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के, मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़े स्कूल, बड़े कॉलेज चल रहा है, ओबीसी के बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल चल रहा है। वही ओबीसी बोल रहा है। जो यूपी के अंदर में 123 संपत्ति है, 1,23,000 संपत्ति है, जो उसकी 1,23,000 संपत्ति है यूपी के अंदर में, लेकिन 1,12,000 संपत्ति के कागज नहीं है। कागज नहीं दिया कौन? जो आदमी ऑमलेट बेच रहा है, जो कबाड़ी काम कर रहा है, जो अंडे उबाल करके बेच रहा है, वो इतना इसके पास संपत्ति आ गई जो बाप को ही दान कर दिया। अब फिर वो गरीब हो गया। कैसे गरीब हो गया? नहीं, आपके पास जमीन है तब अपने रहने के लिए रखोगे, बाप को दे दोगे? नहीं, बाप को दे दोगे क्या? अगर बाप के जमीन है तो कागज पेश करो ना। कि विरोध क्यों कर रही हैं मुस्लिम समुदाय के लोग? संशोधन जो किया जा रहा है उसमें जो पॉइंट्स हैं उसमें ऐसा क्या है कि जो विरोध कर रहे हैं? देखो कहावत में जब बेटी मायके जाते हैं ना तो ऐसे ही रोध होके जाते हैं, लेकिन बाद में मायके ससुराल में ही रहने पड़ते हैं, समझ गए? तो वही कहावत है, जब मायके से जाता है ना बेटी ससुराल तो रोने ही पड़ता है, रोने के बाद मायके ससुराल में जाकर रहना ही पड़ता है, सब आंसू बंद हो जाता है। वैसे इनके साथ भी है, बस बिल पास होने दो, अपने आप आंसू पोंछ लेंगे। क्या लगता है
कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ये विरोध प्रदर्शन करे? प्रभाव नहीं पड़ेंगे। इससे पहले भी आप देखे राम मंदिर बने थे, बोले खून की नदियाँ बजे के मच्छर भी नहीं मरे। इससे पहले देखे 370 आता था, बोला तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेंगे, तिरंगा भी उठ रहा है, तिरंगा भी लहरा रहा है, कोई मच्छर भी नहीं मरे इनसे। 3 तलाक बिल की भी बात है, 3 तलाक बिल भी पास हो गई। ये क्या बोलता अभी, इससे पहले भी कौन सा बिल आया था, सब कोई रोकने वाला नहीं है। जमाती तो कह रहे थे हम सड़कों पर उतर आएंगे अगर ये बिल पास किया जाएगा। सड़क पे सभी उतरेंगे, सड़क पे उतरने से क्या हो गया? सड़क पे सड़क उतरेंगे, सड़क पे कोई मना थोड़े है। मैं मना थोड़े के सरकार सड़क पर नहीं आओ, भाई सबको बोला सड़क पर आओ, मना तो किसी को नहीं किया भाई, सड़क पे आओ, मना किसने किया? शाहीन बाग जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी दिल्ली में। उत्पन्न नहीं होने वाला। अब शाहीन बाग यहाँ सरकार गया केजरीवाल का, शाहीन बाग केजरीवाल बनाता था, शाहीन बाग जो हर मोहल्ले हर कॉर्नर पर जाके धरना वही करता था, वो जनता ने यहाँ उठाकर बजा वो हटा दिया, साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। साथ में था तभी आप भी दिल्ली। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं अक्सर लेना चाहिए। हम तो सबसे पहले जितनी भी झुग्गी झोपड़ी है दिल्ली के अंदर में, राजधानी को उसको बढ़िया बनाना चाहिए, लग्जरी राजधानी बनाना चाहिए, भारत का लग्जरी है। बिल्कुल यहाँ साफ सुथरा करना चाहिए, बिल्कुल सफाई रखना। देख लो दिल्ली हाल क्या है। आप कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों को लग्जरी बनाना चाहिए, वहाँ विपक्ष आरोप लगाता है कि दिल्ली राजधानी की लग्जरी बनाना। सर सुनिए, विपक्ष ये कहता है कि जो रोहिंग्याओं को भगा रही है वो गलत करे, अत्याचार करे, झोपड़ियां तोड़ के अत्याचार कर रही है, गरीबों को मारना चाहती बीजेपी। विपक्ष के रोहिंग्या अच्छा अपने दामाद बना लो, उसको अपने घर पे ले जाकर रखो, उसको मना किसने किया? जिसको अच्छा लग रहा है बाहर देश से आने वाले उसको अपने दामाद बना लो, अपने ले जाओ, घर में रखो भाई। आपकी बात दो घर बना के उसको बढ़िया मकान बना के दो, निशाल बंगला बना के दो भाई, दामाद बना लो उसको अपने। हमारे भारत में नहीं है भाई। अगर भारत के अंदर 140 करोड़ लोग पॉपुलेशन रह रहा है, हम लोग को अपनी दिक्कत है खाने पीने सब चीज़ का, तो हम बाहर देश वाले क्यों रखेंगे? जब आज डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, तो जितने भी प्रवासी बाहर के लोग बाहर संत शिरोमणि अमरनाथ महाराज, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट। सर क्या कहना चाह रहे हैं? अभी जंतर मंतर पे भारतवर्ष से तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे भारी तादाद में प्रदर्शन करने आए थे, कह रहे कि जो वक्फ अमेंडमेंट किया जा रहा है, जो संशोधन बिल लाया जा रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ है या वक्फ के खिलाफ है या ज़मीनें हड़पना चाह रही सरकार वक्फ की। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आंदोलन था आज का, वो सरकार के खिलाफ था। ये सरकार के खिलाफ था, ये अतिक्रमण की हुई भूमि को बचाने के लिए, क्योंकि ये जो 70 सालों में इन्होंने किया है, जो वक्फ बोर्ड के ज़रिए जिन पर कब्जा कर रहा है, उस भूमि को बचाने के लिए, क्योंकि वो अपनों के साथ भी नहीं है। जो आज यहाँ हैं, जो जंतर मंतर पे थे, ये अपनों के साथ भी नहीं थे। ये जो वक्फ बोर्ड का बहाना है, ये शाहीन बाग गली गली कूचे कूचे में लाना है, ये इनका मकसद था आज का। अब अगला। लेकिन क्या वजह है, ऐसा क्यों इनके दिमागों में ये लग रहा है कि जो सरकार है उसलिए बोर्ड बिल लेके आ रहे कि उनकी ज़मीनें हड़पना चाह रही है? कौन इनके जहन में भर रहा है? ये जो जहरीली मानसिकता है, कुछ हमारे राजनेता हैं जैसे ओबीसी हैं, भड़काऊ बयान दे देते हैं, है ना। फारूक खान जी हैं, वो भड़काऊ बयान दे देते हैं। आज उत्तराखंड में, आज हिमाचल में जो पीड़ा देख रहे हैं ना, कि हमारी देवभूमि है, उसके बावजूद भी हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मज़ारें लगातार बन रही हैं, अतिक्रमण हो रहा है, हमारी जो व्यापार है वो नष्ट हो रहा है, हमारे सनातनी हिंदू भाई बहनों को व्यापार मिल नहीं रहा है। आज हमारी युवा बहनें, हमारा युवा पीढ़ी सब बर्बाद हुआ पड़ा है वहाँ पे। और इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है? 5 लाख की दुकान वो 50 लाख में खरीद लेते हैं। कहाँ से खरीद लेते हैं? कहाँ से आ रहा है पैसा? कौन दे रहा है इनको फंडिंग? यानी कि विदेशी जो टूल किट है, विदेशी जो षड्यंत्र है, वो टुकड़ों में बांटने के लिए ये जिहादी हमारी मानसिकता उत्तराखंड तक बढ़ती जा रही है। ये मेरा पूरा प्रश्न उत्तर हो जाने दो। ये जो देवभूमि है हमारी, भारत की देवभूमि है, ये देवतुल्य भूमि है, ये विनाश की राक्षसों को पनपने नहीं देगी, ये राक्षसी मानसिकता को पनपने नहीं देगी, शाहीन बाग बनने नहीं देगी। लेकिन अभी जो जंतर मंतर में प्रदर्शन करने आए थे, कुछ पर्चे बांट रहे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो हिंदू फांसीवाद का बढ़ावा दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि उनका ये कहना था कि यहाँ पे मॉब लिंचिंग होती है और मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस तरह की ये केवल भ्रांतियाँ हैं कि ऐसा वास्तव में हो रहा है? हमारे कन्हैया को काट दिया गया, वो वीडियो वायरल हुई। हमारी निकेता तोमर को मार दिया गया गोली से फरीदाबाद में, वो वीडियो वायरल हुई। वो किसने, वो कौन सी मानसिकता थी? वो जिहादी नहीं थे क्या? वो जिहादी थे ना। तो हमारी बहन बेटियों को कौन मार रहा है? जिहादी मार रहे हैं। तो कौन है वो? कौन से जिहादी हैं? ऐसी मानसिकता के जिहादी हैं जो आज जंतर मंतर पे थे। ये एक भी सब रोहिंग्या मुसलमान है, भारत का मुसलमान है, वो सनातनी मुसलमान है, उसके पूर्वज भी सनातनी थे। वो वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ नहीं है, वो संशोधन चाहता है क्योंकि उसका फायदा ही नहीं है उसमें। वो अपनों के साथ भी तो विरोध कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, जो मुसलमानों की युवा पीढ़ी है, वो भी तो भटक रही है।
उनको क्या पढ़ाया जा रहा है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या है? केवल जिहाद फैलाना, काट दो, मार दो। उन्होंने यही तो सिखाया है। हमारे वसुधैव कुटुंब में ऐसा नहीं है।